कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा हो कुआं जल उतना ही मीठा मिलता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस में। हम करने वाले हैं सीट सॉल्यूशन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। कल हमने सीट सॉल्यूशन में से 43 नंबर तक के सॉल्यूशंस कर चुके थे। आज हम 44 से स्टार्ट करेंगे और एंड भी कर देंगे 68 तक। जितने भी सॉल्यूशंस हैं हमारे, हम सभी सॉल्यूशंस कर चुके होंगे। सबसे पहली बात है, आप लोगों से कुछ बात कहनी थी कि जो लोग मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही फ़ोन कर रहा हूँ। अगर तुमसे पूछा जा रहा है कि सीट सॉल्व हुई है या नहीं हुई है, तो ये तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है। अगर आप सीट सॉल्व नहीं करेंगे तो कल को क्वेश्चन भी नहीं होंगे, तो ऐसे पढ़ने का फ़ायदा क्या रहा तुम्हारा। अगर हम पढ़ ही रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, पैसा भी लग रहा है, हमारा समय दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हम समय दे रहे हैं तो समय का सदुपयोग करो। समय का सदुपयोग नहीं करोगे तो फिर सारी चीज़ें बेकार हैं। ठीक है, तो जो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, प्लीज़ फ़ोन उठा लें और बताएं कि सीट सॉल्व कितनी करते हैं, कितनी नहीं करते हैं। ये सभी के लिए नहीं था। कुछ लोग हैं जो फ़ोन काट भी देते हैं, उनको पता है कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो सीट सॉल्यूशन के लिए कर रहा हूँ, और इसलिए वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जिसको रीजनिंग में प्रॉब्लम हो, वो कोचिंग में आकर भी थोड़ा बहुत टाइम के लिए पढ़ सकता है, अपने प्रॉब्लम्स भी ला सकता है। तो यहाँ पर हम बैठ के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब चलेंगे सॉल्यूशन पे। ये तो हो गई हमारी बात। अब सॉल्यूशन पे चलें। सॉल्यूशन में सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी किसी स्थान से एक साथ चलते हैं। ठीक है, ए अपने से पूर्व की ओर 2 किलोमीटर जाता है और बी अपने से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है। दो लोग हैं, दोनों एक जगह से चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए यहाँ से चलने लगे ए और बी, दोनों यहाँ से चलने लगे। जैसे जैसे चलेंगे हम डायग्राम बनाते हुए जाएंगे और हमारा सॉल्यूशन होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो चलो, ए और बी किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कौन चलता है, ए कहाँ जा रहा है, ए अपने से पूर्व की ओर 2 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से पूर्व की ओर, पूर्व कहाँ है, इधर है पूर्व, इधर कौन है, पश्चिम, तो पूर्व की ओर 2 किलोमीटर जाता है। कौन जा रहा है, ए जा रहा है। ठीक है, ए जा रहा है अपने से पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता जा रहा है, और बी अपने से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है। बी कहाँ जा रहा है, अपने से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जा रहा है। तो ये भी 2 किलोमीटर गया था और ये भी 2 किलोमीटर गया है। अंतर क्या रहा, ये पूर्व की ओर निकल गया और ये दक्षिण की ओर निकल गया। ठीक है, ए दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। अब दक्षिणावर्त का मतलब है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। ए यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँचने के बाद में वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है, इस तरह से चलती है। ठीक है, इस तरह से चलती है, तो इस तरह से चलेगी तो घड़ी की दिशा में घूम रहा है वो 90 डिग्री। यहाँ से ये एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री के एंगल पर वो घूम गया। ठीक है, घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। 90 डिग्री एंगल पे घूमा और 2 किलोमीटर चला। 2 किलोमीटर चलकर बी वाले के बराबर में वो पहुंच गया। ठीक है, अब बी चलना प्रारंभ करेगा। बी वामावर्त 90 डिग्री घूमता है। अब बी कहाँ है, वामावर्त घूमता है, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। तो घड़ी किस तरह से चलती है, इस तरह से उल्टी चलती है, इस तरह से सीधी चलती है। वामावर्त घूम रहा है तो हम इस तरह से घूमेंगे, तो इस तरह से घूमेंगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ से घूमेंगे। और वो कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर वो इधर चल गया। तो दोनों एक जगह पर ही पहुँच गए। ठीक है, दोनों पहुँच गए एक ही जगह पर। अब पहुँच गए, चलो ठीक है, पहुँच गए। पहुँचने के बाद में अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे आरंभिक स्थान से कहाँ होंगे।
तो आरंभिक स्थान कौन सा है उनका, ये आरंभिक स्थान, ये उनका आरंभिक स्थान है। अब वो कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, दोनों की दोनों एक ही जगह पर पहुँच गए। घूम के आए, ये इस तरह से घूम के आया और ये इस तरह से घूम के आया। ऑप्शन में से चेक करके देखना पड़ेगा कि आरंभिक स्थान से उनकी पोजीशन क्या है। तो देखिए सबसे पहला है दोनों दक्षिण पूर्व प्रदेश में होंगे। यहाँ से देखिए अगर इनको सीधा लेके जाया जाए और इसको भी यूँ सीधा लेकर जाऊँगा, ये सीधी लाइन चली गई, तो ये कौन सा है मेरा, यहाँ से पूर्व है, यहाँ से निकालना है प्रारंभिक स्थान से। ये कौन सा है, उत्तर है। ये कौन सा चला गया, दक्षिण, और ये कौन सा है, पश्चिम दिशा। ठीक है, तो इनकी पोजीशन क्या होगी, दोनों की पोजीशन क्या हो रही है, दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। अब दक्षिण पूर्व दिशा में क्या कर रहा है, दोनों दक्षिण पूर्व प्रदेश में होंगे। ठीक है, तो दोनों दक्षिण पूर्व प्रदेश में ही हैं, तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन भी चेक करके ले लेते हैं, दोनों पूर्व प्रदेश में होंगे, गलत है। ए पूर्व प्रदेश में और बी उत्तर प्रदेश में होगा, ये भी गलत है। ए दक्षिण प्रदेश में और बी उत्तर प्रदेश में होगा, डी भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही आया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए सही हो गया। सेकंड पे चलेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब 45 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ से 45 में क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, 45 देखिए, 45 क्या कह रहा है, ए और बी दो व्यक्ति किसी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। तो इसमें भी कहाँ पर हैं, एक ही स्थान से चलेंगे, ए और बी यहीं से। ठीक है, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। देखिए चलवाते हैं। ए उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है और 3 किलोमीटर चलकर दाहिनी ओर मुड़ जाता है। यानी ए यहाँ से उत्तर की ओर जाएगा, कितना, 3 किलोमीटर चलकर दाहिनी ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ से दायां के कौन सा हो गया, ये वाला, तो दाहिनी ओर मुड़ जाता है। ठीक है, मुड़ जाता है, उसके बाद में उसने नहीं बताया है, मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर जाता है। तो मुड़कर वो कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर जाकर वो यहाँ पर पहुँच गया, ए ही जा रहा था यहाँ पर। ठीक है, लाइनों पे लिख दिया हमने। अब चलेगा बी को चलवाते हैं। बी पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। बी यहाँ से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाहिनी ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से इस तरह से आ रहा, तो दायां कौन सा हो गया, ऊपर वाला, और नीचे वाला कौन सा हो गया, बायां पार्ट। तो यहाँ से 5 किलोमीटर चल गया और दाहिनी ओर मुड़कर कितना चला है वो, 3 किलोमीटर। दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला है। कौन चला है ये, बी चला है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताओ इस समय ए और बी के बीच की दूरी क्या है। तो बी कहाँ पर है, यहाँ पर। ए कहाँ पर है, यहाँ पर। ए और बी के बीच की दूरी पूछी गई है। तो देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, जितना ऊपर जा रहा है यहाँ पर भी उतना ही ऊपर जा रहा है। तो ये वाली जो लाइन है इसकी बराबर में इसकी दूरी बराबर ही होगी, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन है, एक वर्ग बन गया। तो ये 5 किलोमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी पूछी गई है, 5 तो ये है, 4 ये है, टोटल कितनी हो गई, 9 किलोमीटर। ऑप्शन में देख लीजिए 9 किलोमीटर किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है 9 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया 9 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज दे रखी है, इस वजह से आपको भी लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे। ठीक है, तो सभी के क्वेश्चन थे ये 44, 45, 46
और उसके बाद में 47 भी है। 47 सभी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन सभी की प्रॉब्लम है जो हमने सॉल्व कर ली है। अब नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 को सॉल्व कीजिए। P और Q एक दूसरे से 150 मीटर की दूरी पर हैं। P और Q दोनों एक दूसरे से 150 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, यहाँ पर Q है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर Q हो, यहाँ पर P भी हो सकता है, यहाँ पर भी Q हो सकता है। तो P Q किस साइड में होंगे ये हमें आगे चल के पता चलेगा। ठीक है, हमने 150 मीटर दूर कर दिए दोनों को, एवं एक दूसरे की ओर ठीक विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो P इस दिशा से चल रहा है, Q इस दिशा से चल रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे की विपरीत दिशा से चल रहा है, प्रारंभ करते हैं। ठीक है, P 30 मीटर चलने के बाद में, P यहाँ से चल रहा है, ठीक है, 30 मीटर चलने के बाद में, तो 30 मीटर इतना हो गया। तीस मीटर चलने के बाद में यहाँ पर पहुँच गया P। चलने के बाद बाएं तरफ मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है। तो यहाँ से बायां कौन सा होगा, ऊपर की तरफ, इस तरह से जा रहा है वो, तो बायां ऊपर की तरफ होगा, तो ऊपर की तरफ चला जाता है और वो 20 मीटर चलता है। ठीक है, 20 मीटर चलकर वहाँ पहुँच जाता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब यहाँ से दायां कौन सा होगा, इधर होगा, तो दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। ठीक है, P को और आगे पहुँचा दीजिए, इसको Q को यहाँ पहुँचा दिया हमने, तो 40 मीटर चलता है, चल गया। अब Q चलना प्रारंभ करता है। Q 30 मीटर चलता है, Q यहाँ से इस तरफ चलता है 30 मीटर चलता है और दाईं ओर मुड़ता है। तो इसका दायां कौन सा है, ऊपर की तरफ, तो दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, दाईं ओर मुड़ गया। फिर 20 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़कर वो कितना चलता है, 20 मीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चल गया, वो 20 मीटर चल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, P व Q के बीच की दूरी पूछी गई है। तो यहाँ पर पहुँच गया कौन, Q, यहाँ पर कौन पहुँच गया था, P पहुँच गया था। ये दूरी हमसे पूछी गई है। ठीक है, टोटल जो दूरी थी स्टार्टिंग से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 150 मीटर। ठीक है, 150 मीटर है। अब यहाँ से 30 ये कट गई और 30 ये भी कट गई। ठीक है, 30 ये कट गई, 30 ये कट गई, कितनी बची, 30 और 30 60 कट गई। ये दूरी कितनी बची, 90 मीटर। ठीक है, 90 मीटर बची। 90 मीटर में से अब देखिए यहाँ से P इतना आगे आ गया था, कितना चला था, 40, तो 40 ये हो गई, ये बाकी बची कितनी होगी, 50 मीटर। तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, 50 मीटर आंसर आएगा। और 50 मीटर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाते। अगर आप करते तो मैंने करके आपको बता दिए, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, राम और श्याम ने विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ किया। राम 7 किलोमीटर चला और श्याम 5 किलोमीटर चला। राम दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। श्याम बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। बताइए वे एक दूसरे से कितनी दूर हैं। ठीक है,
राम और श्याम चलना प्रारंभ करते हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो लाइन हटा देते हैं। यहाँ से मैं किसको चलाता हूँ? श्याम को। यहाँ से किसको चलाएंगे हम? राम को। विपरीत दिशाओं में, एक दूसरे के विपरीत में इनको हम चला रहे हैं। ठीक है, चलना पर राम 7 किलोमीटर चला और श्याम 5 किलोमीटर चला। तो श्याम कितना चल रहा है यहाँ से आगे? 5 किलोमीटर। राम चल रहा है कितना? 7 किलोमीटर। ठीक है, दोनों चले। राम दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। राम कहाँ से? इधर से आ रहा है, इसका दायां कौन सा होगा? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ मुड़ गया और कितना चला? 3 किलोमीटर। दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला गया। श्याम बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर। अब श्याम का बायां कौन सा होगा? ऊपर की तरफ। तो श्याम बाईं ओर मुड़ा और ये भी कितना चला? 3 किलोमीटर। ये भी 3 किलोमीटर चला। तो बताइए कि वे एक दूसरे से कितनी दूर हैं? तो वो एक दूसरे से कितनी दूर हैं? अब ये दूरी हमसे पूछी गई है। टोटल दूरी हमको बताई नहीं गई है। ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं 8, 10, 12 और 14। इनमें से कोई ना कोई आंसर होगा। देखिए 7 किलोमीटर ये चल गया, 5 किलोमीटर ये चल गया। अब हमें इनकी दूरी पूछी गई है, इनकी दूरी कितनी होगी? अब इनकी दूरी पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि इनको चलाना पड़ेगा हमें एक जगह से। अब यहाँ से एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ किया। यहाँ से चल रहा था ये यहाँ से चल रहा था। इनके बीच की ये दूरी है, इस दूरी को हम फाइंड नहीं कर सकते। तो डायग्राम इस तरह से बनेगा ही नहीं। डायग्राम किस तरह से बन सकता है? दूसरी तरफ से बनाते हैं हम। और किस तरह से हम इस डायग्राम को बना सकते हैं? ठीक है, यहाँ से चल रहे हैं राम भी और श्याम भी। राम यहाँ से जा रहा है, इधर चलवा देंगे राम को, इधर चलवा देंगे श्याम को। तो राम इधर की तरफ आया और कितना चला था स्टार्टिंग में? वो राम चला था 7 किलोमीटर। ठीक, और श्याम चला कितना? 5 किलोमीटर। अब यहाँ से ये दोनों घूमेंगे, दोनों घूमेंगे। तो राम दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। राम ऊपर की तरफ मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर कौन पहुँच गया? राम। ठीक है, श्याम बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो जो श्याम इधर जा रहा था, श्याम कहाँ जा रहा था? इधर जा रहा था। उसका बायां कौन है? ऊपर की साइड में। तो बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। वो भी 3 किलोमीटर चला। यहाँ पर कौन पहुँच गया? श्याम। अब इनके बीच की दूरी पूछी गई है। तो इनके बीच की दूरी अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो इसकी दूरी कितनी है? 7। इसकी दूरी कितनी है? 5। तो टोटल कितनी हो गई? 12। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर देख लीजिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है। 47 का आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर सी, 12 किलोमीटर। ठीक है, तो डायग्राम अलग अलग तरीके से भी बनते हैं। मैंने पहले उनको दूर से चलाया था, एक दूसरे के विपरीत में। ठीक है, तब उनका आंसर नहीं आ पाया था। अब फाइंड नहीं कर सकते थे वहाँ पर उनके बीच में दूरी है कितनी, इसलिए हमने क्या किया? दोनों को एक जगह से चलाया, एक दूसरे के विपरीत में चला दिया। एक को इधर भेज दिया, एक को इधर भेज दिया। उसके बाद में उनकी दूरी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूरी दी हुई है। ठीक है, 47 हो चुका है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50।
क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? प्रकाश बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। प्रकाश चलना प्रारंभ करता है बिंदु P से दक्षिण की ओर। प्रकाश कहाँ पर है? यहाँ पर प्रकाश दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा, नीचे की तरफ चला, दक्षिण की तरफ 40 मीटर चला। 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा। अब इसका बायां कौन सा होगा? जैसे मैं खड़ा हूँ तो बायां कौन सा है? ये है। और दायां कौन सा है? ये है। तो बाएं मुड़ गया। ठीक है, बाएं मुड़ा और 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुँचेगा। बाएं मुड़ा और 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुँच गया। ठीक है, Q पर पहुंचा, P से चलना प्रारंभ किया प्रकाश ने और Q पर पहुंच गया। P एवं Q के बीच सरल रेखा की कितनी दूरी है? P और Q के बीच सरल रेखा, ये सरल रेखा हो गई, इसकी दूरी कितनी है? या फिर और बोला, और P से Q की दिशा क्या है? तो P से Q की दिशा क्या है? वो दिशा हम निकाल सकते हैं। और दूरी क्या है? दूरी भी हम निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या बन गया? एक त्रिभुज बन चुका है। फिर से ये एक त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज बन गया, आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, कर्ण मुझे निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण मुझे निकालना है। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू डालेंगे। किसी को भी तो लंब मान लीजिए और किसी को भी आधार मान लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो मैंने किसी को भी मान लिया। 30 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 40 का भी स्क्वायर करेंगे, तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। स्क्वायर कर लीजिए, आगे करेंगे इनको। 40 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, 1600 हो जाएगा। प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, 900 हो जाएगा। दोनों को अंदर अंदर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 2500। 2500 को बाहर निकालेंगे, अंडर रूट को सॉल्व करेंगे, कितना निकल कर आएगा? 5 और 0 50। 50 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है? 2500। और 2500 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना होता है? 50 होता है। ठीक है, तो मेरे पास में क्या आ गया? कर्ण। यहाँ पर जो वैल्यू लेकर आ रहा था उसकी दूरी कितनी आ गई? 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर लेकर आ गया। अब मुझसे क्या पूछा? दूसरा क्वेश्चन, P से Q की दिशा क्या होगी? तो P कहाँ पर है? यहाँ पर। इस लाइन को थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तर। आप सब लोग जानते ही हैं। इस लाइन को खींचकर लेकर गए तो ये कहाँ? यहाँ कौन हो जाएगा? पूर्व दिशा। ये वाली दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा। ये वाली दिशा मुझे चाहिए, इसका मतलब पूर्व और दक्षिण के बीच वाली ये दिशा है। तो बीच वाली दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा। और 50 मीटर। देख लीजिए किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में 50 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 50 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 52 नंबर का क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं। राजू अपने घर से ऑफिस जाने के लिए सर्वप्रथम क्रम से 5 किलोमीटर,
पूर्व, 4 किलोमीटर उत्तर, फिर 4 किलोमीटर पूर्व, 3 किलोमीटर दक्षिण, और इस तरह से वो चलता रहा। अंत में वह 17 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाकर अपने ऑफिस पहुंचता है। तो राजू का घर से ऑफिस छोटे रास्ते से कितनी दूरी पर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। देखिए, राजू अपने घर से, राजू को यहाँ पर बैठा देते हैं। राजू अपने घर से सर्वप्रथम 5 किलोमीटर पूर्व, यहाँ से जाएगा 5 किलोमीटर पूर्व, 4 किलोमीटर उत्तर, ऊपर की तरफ जाएंगे उत्तर, 4 किलोमीटर उत्तर, 4 किलोमीटर पूर्व, अब यहाँ से फिर से 4 किलोमीटर पूर्व, 3 किलोमीटर दक्षिण, 3 किलोमीटर दक्षिण, 3 किलोमीटर दक्षिण, तथा अंत में 3 किलोमीटर दक्षिण, और फिर जा रहा है वो 3 किलोमीटर पूर्व में, तो 3 किलोमीटर पूर्व, पूर्व जा रहा है कितना? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पूर्व, तथा अंत में 17 किलोमीटर दक्षिण में जाकर, यहाँ से जा रहा 17 किलोमीटर दक्षिण में जाकर ऑफिस पहुंचता है। ये इसका क्या हो गया? ऑफिस है, ऑफिस पहुंच गया। तो राजू के घर से ऑफिस छोटे रास्ते से कितनी दूरी पर है? तो राजू का घर कहाँ है? यहाँ पर। छोटे रास्ते की बात कर रहा है वो, तो छोटा रास्ता कौन सा होता है? सीधा रास्ता जो होता है वो कौन सा होता है? छोटा रास्ता। ठीक है, अब इसको बनाना क्या, हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बनाने के लिए क्या करना है? इस लाइन को आगे पहुंचाओ। इस लाइन को मैंने आगे पहुंचा दिया। तो पहले ये वाली डिस्टेंस मुझे पता है कितनी है? 17 है, लेकिन 17 में से 1 किलोमीटर ये वाली कट जाएगी। कटेगी क्यों? क्योंकि यहाँ से ऊपर की से नीचे आए हम 3 किलोमीटर, ऊपर गए थे हम 4 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर ये भी हो गया। तो टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी बची? 16 किलोमीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है? ये 17 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गई। उसके बाद में ये डिस्टेंस भी आएगी। कितनी आ जाएगी? देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 3 किलोमीटर तो ये है। यहाँ से यहाँ गए थे हम, पूर्व की ओर गए थे, 3 किलोमीटर ये, 4 किलोमीटर ये, तो टोटल ये कितनी होगी? 7 किलोमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? टोटल 12 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आ गई 12 किलोमीटर, ये आ गई 16 किलोमीटर। ठीक है, अब चलेंगे आगे। निकालनी कौन सी है? ये वाली डिस्टेंस मुझे निकालनी है। ठीक है, तो निकाल लीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, बराबर दूरी क्या दे रखी है दोनों? एक तो है 12 किलोमीटर और एक है 16 किलोमीटर। तो एक है 12 का स्क्वायर प्लस एक है 16 का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 16 का जो इस में 256। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। जोड़िए, 6 और 4 10 का 0, कैरी 1 चली गई। 5 और 4 9 और 1 10 का फिर 0, फिर कैरी 1 चली गई। 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया? 4, 400 हो गया। 400 को बाहर क्या निकाल सकते हैं? 400 में से किसको हम बाहर निकाल सकते हैं? तो बाहर निकलेगा क्या? 20। यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 20 किलोमीटर। जो हमें राजू के घर से और ऑफिस के बीच की दूरी, जो डायरेक्ट शॉर्ट रिलेशन है, वो दूरी कितनी आई है? 20 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से आंसर आ जाएंगे। तो 52 का आंसर आ गया। नेक्स्ट कर लेंगे हम 53 पे। 53 को कैसे सॉल्व करना है देखिए।
क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला गया है? कमला दक्षिण की तरफ 8 किलोमीटर चलती है। कमला कहाँ पर है? यहाँ पर। कमला यहाँ से चलना प्रारंभ करती है दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर। दक्षिण नीचे की तरफ है, 8 किलोमीटर चलना प्रारंभ करती है। फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से जब वो नीचे की तरफ आ रही थी तब उसका बायां कौन सा है? ये वाला। दायां कौन सा है? ये वाला। तो बाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चली है वो? 6 किलोमीटर। फिर वो यहाँ पर पहुँच गई। यहाँ पर पहुँचने के बाद में फिर वह पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से देखो पश्चिम कहाँ है? यहाँ पर है। पूर्व कहाँ है? इधर है। तो पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलेगी तो 6 किलोमीटर यहाँ से इधर आ गई और 6 किलोमीटर और इधर आ जाएगी। तो वो अब यहाँ पर पहुँच गई कमला। वह सबसे छोटे मार्ग से अपने मूल स्थान से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है? अब सबसे छोटा मार्ग अपने प्रारंभिक स्थान की बात करिए तो प्रारंभिक स्थान उसका यहाँ पर है, अंतिम स्थान उसका यहाँ पर है। सबसे छोटे मार्ग की अगर बात की है तो सबसे छोटा मार्ग तो यही है, डायरेक्ट जो होता है ये डायरेक्ट है। इसकी दूरी उसने पूछ डाली। अब इसकी दूरी निकालेंगे, फिर क्या बन गया? फिर से त्रिभुज बन गया। त्रिभुज बन गया, एक दूरी मुझे ये दे रखी है, एक दूरी मुझे ये दे रखी है। किसी को भी लंब मान लीजिए, किसी को भी आधार मान लीजिए। निकालना क्या है? हमेशा कर्ण ही निकालना है आपको। हमेशा निकालना क्या होगा? कर्ण ही निकालना होगा। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या है? रट लो इसको। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। अंडर रूट के अंदर वैल्यू डाल दीजिए। एक वैल्यू 8 है, एक है 6। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। स्क्वायर कर लीजिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे 36 और 64, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 100। 100 को सॉल्व कर लीजिए, बाहर निकल कर के आएगा 10। यहाँ पर किलोमीटर 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 की बात हो रही है तो यहाँ भी क्या लगेगा? किलोमीटर। ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस जो पूछी गई थी ये कितनी आ गई? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर किस ऑप्शन के अंदर है? 10 किलोमीटर है बी ऑप्शन के अंदर। तो बी ऑप्शन पे मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ चुका है। 53 की बात हो चुकी है। अब चलेंगे 54 पे। फिफ्टी 54 में कौन है? रंगा। अब रंगा चलेगा भाई। रंगा अपने घर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर चलता है। रंगा कहाँ है? यहाँ पर रंगा है। यहाँ से अब वो अपने घर से चलना प्रारंभ करता है दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा कौन सी? नीचे की तरफ 60 मीटर। 60 मीटर चलना प्रारंभ करता है। 60 मीटर चलकर पूर्व की ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब यहाँ से नीचे की तरफ आया कितना? वो 60 मीटर। अब यहाँ से वो पूर्व की ओर मुड़ गया और कितना चला? 40 मीटर। रंगा पहुँच गया यहाँ पर। ठीक है, रंगा यहाँ पहुँच गया, मुड़कर 40 मीटर चलता है और उत्तर में मुड़ जाता है और 30 मीटर चलकर रुक जाता है। अब यहाँ से वो उत्तर में मुड़ेगा। उत्तर ऊपर की तरफ है, उत्तर की तरफ मुड़ेगा और चल कितना रहा? वो 30 मीटर। 30 मीटर चलकर रुक गया। यहीं पर उसके पैर चलना बंद कर देते हैं तो यहाँ पर वो रुक गया। अब थक गया होगा। 60 मीटर इधर आ गया, 40 इधर आ गया और 30 मीटर इधर चला गया। तो रंगा थक गया। रंगा कहाँ पर मिलते हैं? साउथ की मूवियों में मिलते हैं। रंगा, रंगा बिल्ला। ठीक है, वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? अब उसने फिर से वही क्वेश्चन, अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो डायरेक्ट रिलेशन पूछ लिया। डायरेक्ट रिलेशन में ये डायरेक्ट दूरी पूछी गई है।
ठीक है, यहाँ से उसका घर कहाँ है, यहाँ पर है, घर से उसकी अंतिम बिंदु की दूरी पूछी गई है। अब ये दूरी जो डायरेक्ट है वो पूछी गई है। अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो त्रिभुज बन ही नहीं रहा, तो समझदार हो, यहाँ पर इस लाइन को भी एक बार खींच कर देख लो। इस लाइन के पैरेलल में मैंने यहाँ पर एक लाइन बना दी। जब ये लाइन मैंने बना दी तो ये कितनी है 40 मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगी 40 मीटर। ठीक है, ये 40 मीटर। अब देखिए टोटल वो ऊपर से नीचे की तरफ कितना आया 60 मीटर, वापस कितना चला गया 30 मीटर। तो ये जो दूरी है, ये वाली दूरी यहाँ तक, ये जो दूरी है ये कितनी हो गई 30 मीटर। ठीक है, ये दूरी मुझे मिल गई 30 मीटर, ये मिल गई मुझे कितनी 40 मीटर। तो इस दूरी को तो मैं आसानी से निकाल दूंगा। वही सेम फॉर्मूला है मैथ साइंस वालों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तुम अभी जस्ट पढ़ के निकले हो ये लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, तब भी आपसे ये वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन तो होने ही होने चाहिए थे। ठीक है, अब चलो लंब और आधार की जगह पे किसी को भी रख दीजिए। आपका मन है मैं इसको आधार मानूंगा, आपका मन है मैं इसको आधार मानूंगा, किसी को भी मान लीजिए, यहाँ पर कोई पूछने आने से रहा। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, दोनों दूरी कौन सी है 40 ये है 30 ये है, दोनों रख दी है। स्क्वायर कर लीजिए दोनों का, 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 आ जाएगा और 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, अंदर ही अंदर कितना आ जाएगा 2500। 2500 को बाहर निकाल दीजिए, कितना आएगा 50 मीटर लग रहा है सभी में। सभी दूरी किस में है मीटर में, तो इसके पीछे भी क्या लगेगा मीटर। ये जो दूरी है रंगा के घर से और उसके अंतिम बिंदु जहाँ पर उसके पैर रुक गए, वो उसकी दूरी कितनी आ गई 50 मीटर आ गई। 50 मीटर किस ऑप्शन में है भाई, 50 मीटर है सी ऑप्शन में। तो 54 का आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी 50 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर वाला क्वेश्चन है। अकबर को घुमाओ। अकबर 4 मील उत्तर की ओर चलता है और बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। ठीक है, अकबर को यहाँ बैठाओ, यहाँ से चलवा रहे हैं अकबर को 4 मील उत्तर की ओर, ऊपर की तरफ चलेंगे 4 मील उत्तर की ओर चल गया और यहाँ से वो बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। 4 मील चलने के बाद में बाएं मुड़ जाता तो ये हो गया उसका बायां, 6 मील चल गया वो। 6 मील चलकर फिर दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। तो यहाँ से जब वो इस तरह से जा रहा था, इस तरह से जा रहा था, तो दायां ऊपर की तरफ है और बायां नीचे की तरफ है, तो ऊपर की तरफ घूमा और फिर कितना चला वो, फिर से 4 मील चला और यहाँ पर आके वो रुक गया। चलो अच्छा हुआ रुक गया। प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है। अब दूरी की बात करें तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी तो वो पूछेगा तो डायरेक्ट दूरी ही पूछेगा। कौन सी डायरेक्ट दूरी, ये वाली डायरेक्ट दूरी, ये वाली डायरेक्ट दूरी वो पूछेगा, कोई और दूरी नहीं पूछेगा। तो ये जब लाइन हम खींचेंगे, ये जब लाइन खींचेंगे तो ये टोटल कितना है 6 मील। 6 मील में से इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, 3 मील का तो ये रह जाएगा और 3 मील का टुकड़ा ये रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर गया वो कितना 4 मील और यहाँ से ऊपर भी कितना जा रहा है वो 4 मील, तो उसके जब टुकड़े होंगे तो 3 मील रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मुझसे पूछी गई है, जिसमें से ना तो ये दूरी मेरे पास में और ना दूरी ये भी मेरे पास में। लेकिन अगर एक जगह की दूरी निकल कर आएगी तो दूसरे की भी निकल कर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 2 दूरी दी गई हैं, 4 मील 3 मील, यहाँ पर भी देखो 3 मील 4 मील। ठीक है, तो जितनी दूरी यहाँ आएगी उतनी दूरी यहाँ पर भी आ जाएगी, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। करिए।
वही क्वेश्चन है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। नंबर डाल लीजिए, इसको मान लेंगे P Q R। ठीक है, तो कर्ण क्या है, P और R। P R का स्क्वायर बराबर, इसको मान लीजिए लंब और इसको मान लीजिए आधार, डिपेंड करता है, इसको लंब मान लीजिए, इसको आधार मान लीजिए। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर हटा दीजिए, यहाँ से गलत लग रहे हैं। पी आर की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, पी आर यहाँ तक की, उसके बाद में ये दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है 4 मील, क्यू आर कितना है 3 मील। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, सॉल्व कर लीजिए। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का 9, अंडर रूट के अंदर है, अंदर कितना आया, ये दोनों को जोड़ देंगे 25, 25 को सॉल्व करेंगे, बाहर क्या निकल कर रहेगा 5 मील। ठीक है, तो ये दूरी जो निकालनी थी मुझे, ये कितनी आ चुकी है 5 मील। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेट क्या है, 3 मील 4 मील, यहाँ पर भी क्या थे 4 मील और 3 मील। तो जब यहाँ पर क्या आया 5, तो यहाँ पर भी 3 और 4 के बाद में यहाँ भी कितना आएगी 5 मील। तो दोनों दूरी आ चुकी है, ये दूरी आ गई, ये दूरी आ गई। टोटल पूछी थी P से लेकर A तक की दूरी, तो कितनी हो जाएगी टोटल 5 प्लस 5, तो टोटल कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 10 मील। आंसर भी क्या है हमारे पास में 10 मील। तो 10 मील देखिए किस ऑप्शन के अंदर 10 मील मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया 10 मील। क्वेश्चन नंबर 55 आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। फिफ्टी-सिक्सवां क्वेश्चन है, बिंदु ए, किसी ए बिंदु से गोपाल दक्षिण पूर्व में 400 मीटर जाता है और फिर 300 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर चला जाता है। रहीम भी उसी ए बिंदु से 400 मीटर उत्तर की तरफ चला जाता है और वो ऐसे चला जाता है। तो गोपाल से रहीम कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल है, जिस तरह से मैंने पिछले 4 क्वेश्चन करवाए हैं उसी तरह का सेम क्वेश्चन ये 56 है। तो 56 आप खुद करिए, नहीं होता तो फिर मैं बाद में इसको सॉल्व करवा दूंगा, छोड़ो आगे चलें। 9 क्वेश्चन नंबर, राम सिंह पूर्व दिशा की ओर 10 मीटर चलने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में घूमकर चलने लग जाता है। ठीक है, राम सिंह यहाँ पर है, यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है वो पूर्व दिशा की ओर, ये उसकी पूर्व दिशा है, 10 मीटर चला। पूर्व दिशा की ओर 10 मीटर चलने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर घूमकर, यहाँ से कहाँ जाएगा वो दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब दक्षिण पश्चिम दिशा हमें ज्ञात करनी पड़ेगी सबसे पहले तो। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी हो जाएगी, ये हमारी उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो ये कौन सी है हमारी पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा हमें इस तरह से मिलेगी। तो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर घूमकर वो चलने लग गया, कितना चला वो 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर चल गया। अब उसके बाद वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर घूमकर, देखिए इस तरह से वो चलता हुआ आ रहा था 10 मीटर। अब यहाँ से वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, तो अब यहाँ से निकालनी पड़ेगी, ये वैसे भी टेढ़ा आ रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा अब हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से सीधी एक बार तो यूँ लाइनें ले जाइए और एक बार ये लाइनें खींच लीजिए। अब लाइन जैसे ही खींची हमें पता चल गया ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है।
कौन सी दिशा में जाना है? उत्तर पश्चिम दिशा में। तो उत्तर ये है, पश्चिम ये है, उत्तर पश्चिम दिशा में इसको जाना है। उत्तर पश्चिम दिशा में गया, वो कितना 10 मीटर चला और वो यहाँ पर आकर पहुँच गया। ठीक है, तो अब वह चलना प्रारंभ करने के स्थान से कितनी दूरी तथा किस दिशा की ओर खड़ा है? ठीक है, तो चलना प्रारंभ उसने यहाँ से किया था, उसकी दिशा कौन सी है ये तो हम बता सकते हैं, उसकी दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा है। लेकिन उसकी दूरी कितनी है? वो दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। कौन सी दूरी? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी पड़ेगी, ये वाली दूरी। ठीक है, अब ये वाली दूरी हमें निकालनी है। तो देखिए ये क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज बन गया। सबसे वाली बड़ी भुजा कौन सी है? ये बड़ी भुजा है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कौन सी होती है? कर्ण होती है। और ये जो दोनों बाकी की भुजा हैं, इनमें से एक लंब है और एक कर्ण है। ठीक है, एक लंब और एक कर्ण। जब यहाँ से हमने निकाला था तो ये एंगल कितने का था? 45 डिग्री का, क्योंकि यहाँ से ये वाला एंगल भी कितना था? 45 डिग्री का। तो टोटल ये एंगल भी कितना हो गया? 90 डिग्री का एंगल हो गया। मिलाकर कितना हुआ? 90 डिग्री का एंगल। और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा होती है वो हमारी कौन सी होती है? कर्ण होती है। तो दोनों तरफ से हम किसको? कर्ण इसको बोल दिया। अब हम करेंगे क्या? हमें दूरी कौन सी निकालनी है? ये हमें दे रखी है, हम इसको पूरी दूरी निकाल लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। उसके बाद में जो दूरी निकल कर आएगी उसमें से 10 मीटर घटा देंगे और ये वाली दूरी हमें निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो निकालिए। निकालना क्या है हमें? वही कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। लंब 10, आधार भी 10। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, टोटल कितना हो गया? 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर भी 100, टोटल हुआ 200। अंडर रूट के अंदर कितना है? 200। इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 गुणा 200, 100 में इसको डिवाइड कर लेंगे। 200 को 2 गुणा 200 में डिवाइड कर लीजिए। अब 100 को तो बाहर निकाल सकते हैं। 100 को बाहर निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 10। अंदर क्या रह जाएगा? अंडर रूट 2 रह जाएगा। तो ये जो दूरी आई है, ये दूरी कौन सी आई है? कर्ण की। यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी आ गई है? 10 अंडर रूट 2 आ गई है। ठीक है, हमें ये दूरी चाहिए छोटी सी। अब ये दूरी चाहिए तो इसमें से क्या करेंगे? 10 अंडर रूट 2 माइनस ये वाली घटा देंगे 10। ठीक है, तो घटा लीजिए। अब 10 अंडर रूट 2 में से 10 घटाना है तो 10 को लेंगे क्या? कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा? अंडर रूट 2। यहाँ क्या बचेगा? -1। तो ये वाली हमारी दूरी आ चुकी है। ये वाली दूरी कौन सी आई है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये वाली दूरी निकल कर आई। कितनी? 10 अंडर रूट 2 -1। ठीक है, और दिशा हम निकाल चुके थे। यहाँ से ये वाली दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा है। तो इसका जो आंसर आया वो कौन सा आया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 10 अंडर रूट 2 -1 मीटर। तो इसकी दूरी हो गई और दिशा हो गई कौन सी? पश्चिम दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 62 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया है। यहाँ से आगे सभी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 62, 63, 64, 65, 66, 7 और 8। अब इनमें से 3 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, उसके बाद में बाकी के 3 क्वेश्चन आपको ही करने हो जाएंगे। क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप ट्राई करते तो इनके आंसर भी आसानी से आ जाते। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62। टू 62 में क्या बोल रहा है? A, B, C, D और E, ये 5 मित्र एक ही बस्ती में रहते हैं।
बी का घर ए के घर से पूर्व तथा सी के घर से उत्तर में है। सी का घर डी के घर से पश्चिम में है। डी का घर ए के घर से किस दिशा में है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ए बी सी डी। बी का घर ए के घर से पूर्व में है, तो ए के घर से पूर्व में है किसका, बी का। ए के घर से पूर्व में किसका हुआ, बी का घर। ठीक है, तो बी यहाँ पर बैठा दिया, ये ए का घर हो गया। बी का घर ए के घर से पूर्व में है। ठीक है, इतना हो गया। तथा सी के घर से उत्तर में है। सी के घर से उत्तर में है किसका घर, बी का घर। सी के घर से, तो सी कहाँ आएगा, नीचे। सी के घर से उत्तर में है। ठीक है, तो सी आ गया नीचे की तरफ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सी का घर डी के घर से पश्चिम में है। इस सी का घर डी के घर से पश्चिम में है, तो डी का घर कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, डी के घर से पश्चिम में। डी के घर से पश्चिम में किसका आ गया, सी का आ गया। अब क्वेश्चन है कि डी का घर ए के घर से किस दिशा में है। डी का घर ए के घर से किस दिशा में है, तो यहाँ से सीधी लाइन खींचिए इस तरह, एक इधर से भी। ये कौन सी दिशा हमारी, पूर्व दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा। ठीक है, ये बीच वाली बात कर रहे हैं, डी की दिशा हमें निकालनी है ए से, तो ये वाली जो दिशा होगी वो दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा। तो दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व किस में आ रही है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अब चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, 5 गांव P Q R S और T एक रास्ते में इस प्रकार से स्थित हैं। एक रास्ते में पांचों की पांचों गांव की S Q के पूर्व की ओर, S Q के पूर्व की ओर, Q के पूर्व में कौन है, S है। ठीक है, इतना हो गया, पूर्व की ओर है। P S के दक्षिण की ओर है। P S के दक्षिण की ओर, S का दक्षिण कहाँ है, नीचे की तरफ। S के दक्षिण की ओर कौन है, P है। ठीक है, S के दक्षिण की ओर कौन है, P। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में आगे क्या कर रहा है, T Q के उत्तर की ओर है। T Q के उत्तर की ओर, तो Q से ऊपर की तरफ उत्तर है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, T। T Q के उत्तर की ओर स्थित है। ठीक है, आगे और R P के पश्चिम की ओर है। R P के पश्चिम की ओर है। P के पश्चिम की ओर कौन है, R है। तो इस तरह से इसका डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन जब पूछा गया तब S R के सापेक्ष किस दिशा में है, तब S यहाँ पर है, R के सापेक्ष। ठीक है, R के सापेक्ष किस दिशा में है, तो R से निकालना है कौन, S निकालना है। तो R के पास में लाइन खींच देंगे इस तरह से। ये हो गई कौन सी, पूर्व दिशा। R से निकाल रहे हैं यहाँ से, R से। ये कौन सी है, पूर्व दिशा। ये कौन सी है, उत्तर दिशा। ये कौन सी है, दक्षिण। और ये है पश्चिम दिशा। ठीक है, तो ये दिशा निकालनी है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व। ये है उत्तर, ये है उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व किस ऑप्शन में है, उत्तर पूर्व है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, 63 हो गया। नेक्स्ट है 64, फोरवां क्वेश्चन। 64 में क्या कह रहा है, एम डी के पूर्व में है, ठीक है, एफ एम डी के पूर्व में है, एफ डी के दक्षिण में है, ठीक है। तो मेन पॉइंट कहाँ है, डी पर है, तो एक जगह पर डी को बैठा दीजिए, डी को बैठा दिया। इसके बाद में अब वो बोल रहा है एम डी के पूर्व में है, डी के पूर्व में, तो डी का पूर्व कौन सा है, इधर है। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है, एम डी के पूर्व में है, एफ डी के दक्षिण में है, एफ जो है वो डी के दक्षिण में, तो डी के दक्षिण कौन सा है, नीचे की तरफ, यहाँ पर कौन हो गया, एफ हो गया। नेक्स्ट है कौन, और के एफ के पश्चिम में है, के एफ के पश्चिम में, एफ का पश्चिम कौन सा है, ये, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम बन गया, बड़ा ही आसान है डायग्राम बनाना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एम के सापेक्ष किस दिशा में है, एम के सापेक्ष, तो के सापेक्ष पूछा गया है एम के बारे में, तो एम के पास में लाइनें खींचेंगी, खींच दी, इसके लिए पूछा गया है, तो इसकी दिशा कौन सी होगी, तो ये कौन सी दिशा है, देखिए पूर्व है, ये उत्तर है, और ये कौन सी है, दक्षिण। तो ये हमारे दक्षिण काम की नहीं है, पश्चिम भी हमारे काम की नहीं है, जो हमारे काम की है वो कौन सी है, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा। इनके बीच में कहीं पर भी कोई पॉइंट होगा, डी की भी दिशा वही होगी जो दिशा एम की होगी, तो एम के लिए पूछा गया है, तो एम के लिए कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है। तो इसकी आंसर क्या आया, उत्तर पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आ गया, 64 का आंसर आ चुका है। अब हमारे पास में क्वेश्चन कौन से बचे, 65 बचा, 66 बचा, 67 भी बचा और 68 भी बचा। अब हम दो क्वेश्चन करेंगे, 65 और 68, 66 और 67, इन दोनों क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, आसान है, ठीक है। चलो 65, है, 5 गांव ए बी सी डी और ई इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी के पूर्व में है, ठीक है, ए बी के पूर्व में है, तो बी के पूर्व में कौन है, ए। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता हुआ जाएगा उस तरह से हम लिखते हुए चले जाएंगे। तो ए बी के पूर्व में है, तो इस तरह से रख दिया मैंने इसको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बी सी के उत्तर में है, बी सी के उत्तर में है, तो सी कहाँ आना चाहिए, फिर नीचे आना चाहिए, तभी तो सी के उत्तर में कौन होगा, बी होगा, ठीक है। इतना हो गया। और क्या बोल रहा है, डी बी के पश्चिम में है, डी बी के पश्चिम में, तो बी का पश्चिम किधर है, इधर है, बी के पश्चिम में कौन है, डी है, यहाँ पर बैठा दिया। नेक्स्ट एक और बचा, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और डी आ गया, लास्ट कौन बचा, ई बचा। ई के लिए क्या बोल रहा है, ई ए के दक्षिण में है, ई ए के दक्षिण में है, ए के दक्षिण में कौन है, ई है, ठीक है, ई ए के दक्षिण में है। तो बताएं कि डी के सापेक्ष, डी के सापेक्ष, डी के सापेक्ष ई किस दिशा में है, डी के सापेक्ष ई किस दिशा में है, तो इसकी दिशा निकालनी है कहाँ से, डी से। देखिए ये वाली दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा,
बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं। ये वाली दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा। ये हमारी कौन सी है? उत्तर। और ये वाली कौन सी है? हमारी पश्चिम। इस पॉइंट से, डी पॉइंट से हम दिशा निकाल रहे हैं किसकी? ई की। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ये पूर्व है, ये है दक्षिण। इनके बीच वाली जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व दिशा। तो इसका आंसर आया 65 का आंसर क्या आया? दक्षिण पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ चुका है 65 का। नेक्स्ट 66, 67 और 68 बचे हैं। चलिए कर ही लेते हैं, 66 को कर लेते हैं। सिक्सटी सिक्स में क्या बोल रहा है? एक्स वाई जेड व टी 4 नगर हैं। वाई एक्स के दक्षिण में 66, एक्स वाई जेड व टी 4 नगर हैं। वाई एक्स के दक्षिण पश्चिम में है। एक्स के दक्षिण पश्चिम में है कौन? वाई। तो दक्षिण पश्चिम यही होगा, क्योंकि यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूंगा, ठीक है, तो ये मेरा कौन सा हुआ? दक्षिण। ये उत्तर है, ये कौन सा है? पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा कहाँ पर आएगी? यहाँ पर आएगी। तो वाई आ गया दक्षिण पश्चिम में। जेड वाई के पूर्व में है। देखिए जेड जो है वो है कौन है? वाई के पूर्व में। वाई का पूर्व कौन सा है? ये वाला है। तो वाई के पूर्व में कहीं भी हो सकता है जेड। यहाँ पर कर दिया हमने, y के पूर्व में z को कर दिया। और x के दक्षिण पूर्व में, x के दक्षिण, तो ये वाला दक्षिण है, ये वाला कौन सा है? पूर्व है। तो x के दक्षिण पश्चिम में कौन है? किसकी बात चल रहे थे हम? z की बात कर रहे थे। तो z कहाँ गया? x के दक्षिण पश्चिम में और y के पूर्व में। ठीक है, x के तो दक्षिण पूर्व में आ गया और y के पूर्व में आ गया, z आ चुका है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? और टी वाई एक्स की कतार में z के उत्तर में है। टी जो है वाई एक्स की कतार में, y यहाँ पर है, x यहाँ है, तो z भी कहाँ, टी कहाँ आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए, तभी तो कतार बनेगी। y x और t की कतार में z के उत्तर दिशा में है। ठीक है, तो z के उत्तर में, z को थोड़ा सा आगे लेकर आ जाइए यहाँ पर, तो z के उत्तर में हो गया। ये कहाँ पर हो गया? t हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि x की किस दिशा में t स्थित है? तो x की किस दिशा में? तो x के लिए हमें ये चीज़ पता ही है, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है। तो ये बीच वाली जो दिशा होगी, ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं, 67 और 68। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोल रहा है? एम एल के पश्चिम में 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। एम एल के, एल एक जगह पर बैठा हुआ है, यहाँ से देख रहे हैं कि हम एम एल के पश्चिम में, एल के पश्चिम में, तो एल का पश्चिम कौन सा है? ये है। एल के पश्चिम में कौन बैठा हुआ है? एम। कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। के एम के पूर्व में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है। के एम के पूर्व में, एम के पूर्व में, एम का पूर्व किधर है? इधर है। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है? 45। तो 30 सेंटीमीटर ये हो गया, बाकी का 15 सेंटीमीटर ये हो गया। और यहाँ पर कौन बैठ गया?
के बैठ गया, के बैठ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे सेंटीमीटर की दूरी पर, और एन एल के पश्चिम में, एन कहाँ पर है, एल के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, एल के पश्चिम में, एल का पश्चिम को किधर है, इधर है, कितनी दूरी पर है 50, तो 30 तो ये हो चुकी है, बाकी 20 कौन सी होगी ये, और यहाँ पर कौन बैठ गया है, एन। तो ये सभी कहाँ गए, एक लाइन में आ चुके हैं, तो ये सभी एक लाइन में आ गए। अब दूरी पूछी गई है किस किस के बीच में, एन और एम के बीच की दूरी। एन कहाँ है, यहाँ पर है, एम कहाँ पर है, यहाँ पर है, इन दोनों के बीच की दूरी पूछी गई है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये दिख रही है 20 सेंटीमीटर की दूरी है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, यहीं पर दिख गया, हमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। तो इसकी जो दूरी आ गई कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 68 नंबर का क्वेश्चन। 68 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 गांव ए बी सी डी एक सीध में है, डी बी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, डी बी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर अभी तक बोला नहीं गया है कि डी बी से राइट साइड में होगा या फिर पूर्व में होगा, ये हमने अपने अंदाजे से लिख लिया है। अगर चेंजेस होंगे तो हम इसमें आगे जाके चेंजेस कर लेंगे, ठीक है। कच्चा डायग्राम ही तो बना रहे हैं, कच्चा डायग्राम बन रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए डी तथा सी के मध्य में है, ए डी तथा सी के मध्य में है, डी यहाँ पर है, सी कहाँ पर है, मान लेते हैं सी यहाँ पर है, इन दोनों के मध्य में कौन आ गया, ए आ गया, ठीक है। डी और सी के मध्य में कौन है, ए है, ठीक है, इतना कर लिया हमने। सी डी से जितनी दूरी पर है, सी डी से जितनी दूरी पर है, उससे डी व बी की दूरी, डी व बी की दूरी 4 किलोमीटर अधिक है, यानी कि इसकी दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 6 किलोमीटर। क्वेश्चन यही तो रहा, सी डी से इतनी दूरी पर है, इतनी दूरी जितनी दूरी पर है उससे डी व बी की दूरी 4 किलोमीटर अधिक है, तो ये 10 है तो ये कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर। अब क्वेश्चन ये पूछा है बी से सी की दूरी कितनी होगी, बी से सी की दूरी कितनी होगी, तो देखिए डी से सी की दूरी हम निकाल चुके हैं कितनी 6 किलोमीटर, और डी से बी की दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, तो बी से सी की दूरी डायरेक्टली ये वाली दूरी पूछी गई है, पूरी लंबी दूरी, लंबी दूरी कितनी हो जाएगी 10 ये है 6 ये, टोटल कितनी हो जाएगी 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर को देख लीजिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल गया मुझे 16 किलोमीटर, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया है। तो ये तो रहा दोस्तों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सॉल्यूशन, जिसमें आपने टोटल 38 क्वेश्चन पूछे थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। यानी कि जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं किए, इसका मतलब ये है कि उनसे क्वेश्चन हुए नहीं है या चीज़ें उनको समझ में नहीं आई हैं। तो जिनको भी समझ में नहीं आई है प्लीज़ एक बार सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखने के बाद में बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल एक हम नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।